तो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ना बीपीएससी के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को कवर किया है और मैंने मैक्सिमम पीआरटी के लिए कंप्लीट करा दिया है। जीएस का जितना भी सेक्शन हो सकता था ना वो मैंने सभी कराया और मैथ रीजनिंग में जिसके जो भी प्रॉब्लम्स थे मैंने करवाया है। उसके अलावा टीजीटी के लिए जितने जनरल स्टडीज़ के पोर्शन थे वो सब मैंने करवा दिया है। बट इस वीडियो में ज़्यादा लंबा होगा नहीं। कुछ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए हैं आजकल न्यूज़ में तो उसे हम करेंगे। स्पेशली आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो नायक थे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय उनको कवर करेंगे। साथ ही ट्रिविया क्वेश्चन चलता है माय गवर्नमेंट का जो स्पेशल मोमेंट्स रहते हैं या भारत में पहले हुआ या विदेश में भारत के द्वारा किया गया कोई भी प्रोग्राम्स रहते हैं ना तो उस पर वो एमसीक्यूज लाते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो पहला है ब्रेकिंग हेडलाइंस रिसेंटली विच इंडियन सिटी टाउन नाउ होस्ट द कंट्री फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो। मतलब भारत का वह कौन सा शहर है जो ज़मीन के अंदर मेट्रो चला रहा है। ठीक है, तो वो है हमारा कोलकाता। ठीक है, और ये पहला कोलकाता है जो कहाँ कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ये हावड़ा से लेके एकलेस्टन तक चलेगा। ठीक है, अगला है नेम इंडियाज सेकेंड स्पेस पोर्ट आफ्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर फॉर विच पीएम मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन। मतलब कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद भारत का वह कौन सा स्पेस पोस्ट है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो वो है आपका कुलाशेखरापट्टिनम स्पेस पोर्ट और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अगला है विच इंस्टीट्यूशंस इनक्यूबेटेड द स्टार्टअप दैट डेवलप इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब भारत का वो कौन पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है जो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया, तो वो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया और इसका नाम क्या है, तो होमोसेप। ठीक है, होमोसेप यहाँ पे लिखा हुआ है बक्सा पे। अगला है हाउ मच इंडिया हैज़ पॉवर्टीज लेवल फॉलन अकॉर्डिंग द लेटेस्ट फाइंडिंग। मतलब नया डाटा के अनुसार भारत का गरीबी कितना प्रतिशत घटा है, तो वो बिलो 5%, मतलब बिलो 5% से घटा है। ठीक है, अगला है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मतलब भारत का वो कौन सा संस्थान है जिसने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग संस्थान का सबसे बड़ा निर्माण किया, तो वो आईआईटी गुवाहाटी। अगला है नेम द कंट्री विच द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एंड हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम पेमेंट। तो वो है भारत। मतलब दुनिया का वो कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, तो ये पता है कहाँ पे है, चेनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर वाला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम पेमेंट यानी कि जो यूपीआई किसका है, भारत का। और स्टैचू तो किसका है, सरदार पटेल जी का। ये सब कहाँ है, तो भारत में। अगला है नेम इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय मोदी इन द्वारका गुजरात। पीएम मोदी इन द्वारका गुजरात। तो मतलब हाल ही में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो गुजरात के द्वारका में है, तो वो उसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, ये द्वारका गुजरात में उद्घाटन किया गया। अगला है व्हाट इज़ द न्यूली हाइक्ड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर द 2024-25 शुगर ईयर सेट टू बेनिफिट 5 करोड़ प्लस शुगर केन फार्मर। मतलब अभी हाल ही में गन्ना के कितना प्राइस प्रति कुंटल रखा गया है, तो वो रखा गया 340 रुपये कुंटल। अगला है वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट भी सेटअप। मतलब भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो वो आपका विशाखापट्टनम केरला में, सॉरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला है नेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ हर
जल अंडर जल जीवन मिशन, मतलब जल जीवन मिशन के अंतर्गत वह उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य है जिसने 100% सभी घरों में नल लगाया है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला है विच इज़ द ओनली सिटी इन द कंट्री टू हैव एन IIT IIM एंड एम्स, मतलब भारत का वो कौन सा एकमात्र शहर है जिसके पास IIT IIM एंड एम्स है, तो वो है जम्मू। जम्मू, ठीक है। अगला है वेयर डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल, मतलब वो कौन जगह है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया, तो वो किया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संभल में, संभल डिस्ट्रिक्ट में। अगला है नेम द स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट दैट इसरो रिसेंटली लॉन्च फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया है, तो इनसैट 3DS। अगला है वेयर इज़ द गल्फ फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल इनोग्रेटेड बाय PM मोदी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खाड़ी देश में कौन सा हिंदू मंदिर उद्घाटन किया गया और किस जगह पे, तो वो UAE के अबू धाबी में, ठीक है। अगला है नेम द इनिशिएटिव अनवील्ड बाय PM मोदी टू प्रमोट वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वो कौन सी योजना है जो मतलब घरों पे बिजली लगाने के लिए सोलर प्लांट को प्रोत्साहित करती है, तो वो है PM सूर्य घर, ठीक है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगला है नेम UAE डोमेस्टिक कार्ड बेस्ड ऑन इंडिया डिजिटल रुपे कार्ड स्टैक वाज लॉन्च इन ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय UAE इंडिया, मतलब भारत के रुपे कार्ड के तर्ज पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात का वो कौन सा रुपे कार्ड की तरह कार्ड है जो भारत ने संयुक्त रूप से लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो उसका नाम है जयवान, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज सेड टू रिसीव द भारत रत्न, मतलब भारत रत्न निम्नलिखित में से किन्हें मिला, तो PM नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, इन तीनों को मिला है। और इसके अलावा किसको मिला, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और उसके बाद PM नरसिम्हा राव हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, M स्वामी और कर्पूरी ठाकुर, तो इस साल टोटल कितना मिला है, 5 लोगों को मिला है। विच इंडिया स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट विथ 21 एयरपोर्ट, मतलब 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का कौन पहला राज्य बनेगा, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में तो एयरपोर्ट है ही, है ना, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन विच कंट्री एबोलिस्ड वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम फरवरी 24, मतलब वो कौन सा देश है जिसने वीज़ा को ज़रूरी नहीं मानते हुए, मतलब बिना वीज़ा के भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो है ईरान, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इज द लेटेस्ट टू एक्सेप्ट UPI द इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाया है, तो फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, इन तीनों ने अपनाया है। अगला है नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवार्ड बीइंग हेल्ड इन इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल टू रिकॉग्नाइज डिजिटल क्रिएटर इंस्पायरिंग चेंज, मतलब डिजिटली रूप से वो कौन सा अवार्ड है जो क्रिएटर्स द्वारा इंस्पायर किया जाता है, तो वो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। अगला है यूजिंग द विच इंडेशनली डेवलप्ड मेडिकल टेक्निक वाज इंडियाज फर्स्ट पेशेंट डिक्लेयर कैंसर फ्री, मतलब निम्न में से वह कौन सा मेडिकल तकनीक है जिसके द्वारा भारत में पहली बार कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया, तो कार्ट सेल थेरेपी, ठीक है ना, इसके द्वारा से कैंसर के इलाज को संभव बनाया गया।
अगला है विच स्टेट असेंबली हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। मतलब निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने राज्य में लागू किया है और वह प्रथम राज्य है, तो वो है उत्तराखंड। अगला है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट सिस्टम। मतलब वह कौन सा यूरोपीय देश है जिसने भारतीय पेमेंट सिस्टम को अपनाया है, तो वो है फ्रांस। अगला है फॉर विच एज ग्रुप डज द गवर्नमेंट इंक्रीज वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। मतलब सर्विकल कैंसर के मरीजों के लिए वो जो वैक्सीन भारत सरकार लगा रही है वो कितने साल के एज तक के बच्चों के लिए लगा रही है या कितने साल तक के एज के लोगों के लिए, तो वो ग्रुप है 9 से 14। ये तो हो ही गया। ये वाला देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर देन 50% वुमेन बेनिफिशियरी। मतलब 50% से अधिक वो कौन सी योजना है जिससे महिलाएं लाभान्वित होती है, जिसमें महिलाओं की संख्या 50% से अधिक है, तो वह है पीएम मुद्रा योजना, है ना। उसके अलावा पीएम जनधन योजना और पीएम आवास योजना। अगला है वेयर इज वुड यू फाइंड एशियाज लॉन्गेस्ट रोपवे। मतलब एशिया का सबसे लंबा रोपवे आप कहाँ देखते हैं, तो इंडिया में। और ये पड़ता कहाँ है, तो वो पड़ता है गिरनार रोपवे, जिसका नाम है, और ये पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है। अगला है वेयर इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये कहाँ हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम, तो ये हुआ लद्दाख में। For the first time in history, India's parliament was added the ceremonial processing welcoming the president to the house। मतलब राष्ट्रपति का सदन में आगमन के समय कौन सा प्रोसेसन, मतलब कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इतिहास में पहली बार होगा, तो वो सेंगोल ये वाला। अगला हाउ मेनी स्ट्रीट वेंडर्स हैव रिसीव असिस्टेंट अंडर पीएम स्वनिधि। मतलब पीएम स्वनिधि के तहत कितने जो स्ट्रीट पे यानी चौक नुक्कड़ पे लगाने वाले ये सब्जी मंडी टाइप का लाभान्वित होंगे, तो वो होंगे 78 लाख। अगला है हु वाज द बिकम फर्स्ट वोमेन टू होल्ड द सूबेदार इन इंडियन आर्मी। मतलब वो कौन सी महिला है जिन्हें इंडियन आर्मी में सूबेदार पोस्ट मिला है, तो वो है प्रीति रजक। ये लोहिया जी का हो ही गया, सॉरी कर्पूरी जी का। अगला है हाउ मेनी लैंग्वेज डज भारत जीपीटी इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पॉटिंग टेक्स्ट मॉडलिटी। मतलब भारत का पहला वृहत भाषा मॉडल जिसका नाम है भारत जीटीपी कितने भाषाओं में सपोर्ट करती है, तो 22 भाषाओं में, और हमारे संविधान में भी कितने 22 भाषा। अगला रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। मतलब कि हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट वैश्विक में बढ़ा है, तो हांगकांग। अगला है नेम ऑफ द लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम टू एवर बिल्ट इन मॉडर्न इंडिया कवरिंग अ वास्ट एरिया ओवर 470 एकड़। मतलब वह कौन सा मेमोरियल एवं म्यूजियम है जो आधुनिक भारत में बना है, जिसका विस्तार कितने में है, तो 470 एकड़ में, तो वह है स्मृति वन। और यह स्मृति वन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कूच, और कूच कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ये तो हो ही गया कि 75वां रिपब्लिक डे पे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे, तो इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर टेम्पल। मतलब कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया था, तो वो किया था पीएम सूर्योदय योजना। और पीएम सूर्योदय योजना के तहत क्या होगा,
तो घरों पे सोलर लाइट लगाया जाएगा। अगला है विच टाइगर रिजर्व हैव गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। मतलब भारत का वह कौन सा बाघ संरक्षण है जहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया जाएगा। तो ये कहाँ हो रहा है, तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला है नेम द मिसाइल डैट डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड शोइंग इट कैपेबिलिटी टू इंटरसेप्ट हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट टू वेरी लो एल्टीट्यूड। मतलब बहुत ही कम लैटिट्यूड पर बहुत ही उच्च गति के साथ वह कौन सा मिसाइल है जो अपने लक्ष्य को भेदित करेगा, तो वो है आकाश एनजी, और ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। अगला है नेम द अवार्ड विनिंग स्कल्पचर हु स्कल्प्टेड द राम लल्ला आइडियल फॉर द श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या। मतलब कि भगवान राम जी की जो मूर्ति बनी है अयोध्या में, उसको किसने डिज़ाइन किया था, तब वो किया था अरुण योगी राज जी ने। ठीक है। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर श्री राम श्री लक्ष्मण एंड देवी सीता स्टेइंग ड्यूरिंग एग्जाइल। मतलब भ्रमण के दौरान भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी किस जंगल में रुके थे, तो रुके थे दंडकारण्य में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ श्री रामचरित मानस। मतलब श्री रामचरित मानस का निम्न में से कौन सा भाग है, तो बाल कांड, अरण्य कांड और किष्किंध कांड, ये सभी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान श्री राम। मतलब भगवान श्री राम जी का कौन सा शहर है जो जन्मस्थली है, तो वो है अयोध्या। अगला है विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। मतलब लिथियम के लिए खनन और उत्खनन संबंधित गतिविधियों के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया, तो अर्जेंटीना। अगला है वेयर इज़ द इंडियाज फर्स्ट एवर सब मरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट गोइंग टू बी लॉन्च इन 2024। मतलब भारत का वो कौन सा जगह है जहाँ पे पहली बार सब मरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट, मतलब ये वाला मरीन जो होता है अंदर में किया जाएगा, तो वो द्वारका किया जाएगा। ठीक है, द्वारका गुजरात। अगला है वेयर वाज एक्सपोसैट इसरो सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल लॉन्च फ्रॉम ऑन जनवरी 1 24। मतलब ब्लैक होल की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है, एक्सपोसैट, कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से। अगला है विच कंट्री हैज़ हैड द फास्टेस्ट 5G रोल इन द वर्ल्ड। मतलब 5G का गति में सबसे आगे कौन है पूरी दुनिया में, तो इंडिया। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, द ओनली वन कनेक्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू चेन। मतलब दुनिया का वो कौन सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है जो मूल मतलब वैल्यू चेन को कनेक्ट करता है, तो वो है भारत टैक्स। अगला है विच इंडियन विलेज हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनिज्म। मतलब यूएन वर्ल्ड टूरिज्म संगठन के द्वारा किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है, तो धोर्दो को। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ना बताने से पहले एक बात बता देता हूँ कि डीआरडीओ ने एक राइफल बनाई है जिसका नाम है उर्गम। ठीक है, क्या नाम है, उर्गम। ये क्या है, एक राइफल बनाया है डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है अमोंग G20 कंट्रीज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट। मतलब कि जलवायु लक्ष्य को किसने G20 देशों के समूह में लक्ष्य को हासिल कर लिया है, तो वो है भारत। अगला है विच फ्लैगशिप स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर इंडियन एथलीट फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स। मतलब ओलंपिक एंड पैरालंपिक के लिए भारतीय सरकार ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, तो वो किया है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है।
अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन और ग्रुप ऑफ नेशन इज पार्ट ऑफ द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, मतलब निम्न में से वह कौन सा देश है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भाग है। तो ये चारों कंट्री है, ठीक है, अरब, इजराइल, यूरोपियन इंडिया और इंडिया, चारों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, मतलब दुनिया के सबसे उच्च स्थान पर बैटलफील्ड मतलब युद्ध स्थान जहाँ पे पहली मेडिकल ऑफिसर के रूप में एक महिला नियुक्त हुई है, तो वो कौन है, वो है कैप्टन शिवा चौहान। अगला है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ किस पे फोकस करता है, तो वो लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी जलवायु पे जो लाइफ स्टाइल का प्रभाव पड़ता है उस पर फोकस करता है। अगला है वेयर इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर प्लांट अनवील्ड बाय मोदी एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे ली, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे भारत और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट द्वारा किया गया, तो ये किया गया है नोएडा में, ठीक है। अगला है जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन लार्सेन और टूर्बो एंड, देखो यहाँ पे लार्सेन, टूर्बो और साथ में डीआरडीओ, ये तीनों ने मिलकर जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट निर्माण किया है। अगला है विच सिटी इज शेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी एट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड किसे मिला, तो सूरत एंड इंदौर। अगला है हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ मिलेट एंड वाज इनवाइटेड टू द G20 समिट इन कॉमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के अवसर पे वो कौन सी क्वीन ऑफ मिलेट है जिन्हें बुलाया गया था, तो उनका नाम है रायमती घूरिया। अगला है द G20 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज, मतलब G20 देश कितने मेंबर को करते हैं, तो 19 देश और एक यूनियन यानी एक यूरोपियन यूनियन, और अभी साउथ अफ्रीका को मिलाकर कुल कितने हो गए हैं G21 यानी 21 हो गए, उसमें 19 कंट्री और 2 लीग, मतलब एक यूनियन यूरोपियन यूनियन और दूसरा साउथ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अगला है विच स्टेट इज़ फेमस फॉर खुर्जा पोट्री एस डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पोट्री विद अ ट्रेडिशनल क्ले, मतलब पारंपरिक क्ले के द्वारा खुर्जा पोट्री कहाँ बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोबोट मेड बाय इसरो फॉर गगनयान मिशन, मतलब गगनयान मिशन के लिए भारत ने जो रोबोट बनाई उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वयोमित्रा, है ना, वयोमित्रा। अगला है माहे मालवान एंड मंगरोल आर द नेम ऑफ विच प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च, मतलब माहे मालवान और मंगरेल का क्या नाम है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है एंटी सबमरीन वारसी, ठीक है ना। अगला है वेन वाज द रिजोल्यूशन ऑफ रिवोक आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू कश्मीर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब जम्मू कश्मीर का 370 अनुच्छेद को कब रद्द किया गया, 5 अगस्त 2019। अगला है विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, मतलब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन है, तो MV गंगा विलास। अगला है व्हाट इज़ द थीम फॉर द 9th P20 समिट, मतलब P20 समिट का क्या थीम था, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला है विच मराठा एम्पेरर स्टैचू वर अनवील्ड बाय मोदी एट राजकोट फोर्ट, ठीक है, तो किनका, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला है विच है द ईयर डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, 2023, मतलब कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक। अगला है इंटरनेशनल अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। अगला है नेम द इनिशिएटिव इंडिया लॉन्च एट COP28 UAE, मतलब UAE में जो COP28 हुआ था उसमें भारत द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया था, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, हरित क्रेडिट प्रोग्राम। अगला है इंटरनेशनल, हाँ, इंडोनेशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ है उसमें मोदी जी भाग लिए थे, उसका क्या नाम है, तो आसियान समिट, ठीक है, आसियान समिट कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में।
किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है 2023 में? तो होयसल मंदिर को और शांति निकेतन को मिला है, ठीक है, यानी बी और सी। इंडिया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पारा गेम्स कहाँ हुआ? आई थिंक देख लेता हूँ इसको ना आप कमेंट करो आंसर, ठीक है। अगला है वर्ल्ड कप का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। किसके बीच हुआ था? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट एक्सरे पोलामीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट जो पहला एक्सरे सैटेलाइट है किसके द्वारा किया गया? तो नासा के द्वारा, ठीक है। अगला है इंडियन नेवी एडमिरल, मतलब ये भारतीय नौसेना का जो ये लोगो है किस पे आधारित है? तो यह है छत्रपति शिवाजी महाराज के। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, किसका नारा दिया हुआ है? तो अरे यार इसमें तो ये होंगे ना, पटेल साहब होंगे, ठीक है। अगला है इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज अल्सो वेल नोन एज सन टेम्पल ऑफ चालुक्य। तो ये कौन होगा? मोढेरा। मतलब भारत का पहला सोलर पावर गांव कौन होगा? जिसको हम चालुक्य का सूर्य मंदिर के भी नाम से जानते हैं, तो मोढेरा। अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसने पेंटागन को पीछे छोड़ दिया था, उसका नाम क्या है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो पहले पेंटागन था उसको पीछे छोड़ दिया है, तो वह सूरत डायमंड हब, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है दीपावली के मौसम पर दीपोत्सव हुआ था अयोध्या में, कितने लाख उसमें दिए जला गए थे? तो 22 लाख प्लस। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ खुला है? तो इंडिया के वाराणसी में, ठीक है। मेमोरीज ऑफ इंडियन मार्टिर, मतलब जो शहीद हुए तो उनकी याद में मेमोरी जो बना है दिल्ली के इंडिया गेट के पास, उसका नाम क्या है? तो नेशनल वार मेमोरियल। विच डांस, मतलब वो कौन सा डांस है जिसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है? तो वो आई थिंक गरबा, बट आप एक बार देख लेना। वेयर इज़ द WHO सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेड, मतलब पारंपरिक औषधि का WHO के द्वारा कहाँ पे खोला गया है? भारत सरकार के मंत्रालय आयुष मंत्रालय के समझौता के तहत, तो जामनगर गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, मतलब भारत का पहला उच्च सेमी क्षेत्रीय रीजनल रेल का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स। भारत के द्वारा G20 प्रेसिडेंसी कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भारत मंडपम दिल्ली। अगला है PM मोदी अनाउंस बोल्स्टर पेन एक्सपोर्ट ऑफ विच फार्म, मतलब मोदी जी के द्वारा किस बोर्ड को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड निर्यात के लिए प्रेरित किया गया? तो टर्मरिक फार्मर, मतलब हल्दी की खेती के लिए। अगला ओल्ड पार्लियामेंट, यानी पुरानी जो ये सदन है इसका क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन। अगला है विच सॉन्ग फीचरिंग PM मोदी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड, मतलब ग्रैमी अवार्ड के लिए PM मोदी जी के द्वारा कौन सा सॉन्ग किया गया था? तो एबंडेंस इन मिलेट, इसी को ग्रैमी अवार्ड में नामित किया गया था। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च डस्ट टू इंश्योरेंस सिचुएशन ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम, मतलब सरकारी स्कीमों के लिए प्रचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अगला है लार्जेस्ट टेबल इजेंबल टेक प्लेस रिसेंटली विच 1500 तबला परफॉर्मेंस गैदरिंग, जिसको गिनी, मतलब सबसे बड़ा तबला एक साथ बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे ये किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगला है PM गरीब कल्याण योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 5 साल। अगला है कि मोदी जी ने जो तेजस एयरक्राफ्ट उड़ाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो तेजस इसरो के द्वारा।
चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, तो जहाँ पे उतरा था उसका क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम रखा गया शिव शक्ति, ठीक है। और जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और वो जहाँ पे उतरा था उसका नाम तिरंगा रखा गया। खुर्जा पोएट्री कहाँ पे होता है? खुर्जा पोएट्री तो उत्तर प्रदेश देख लिया हमने। ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन एयर फोर्स का जो मोटो उसका क्या नाम है? नभः स्पर्शम दीप्तम, ये याद रखिएगा। और यह किससे प्रेरित है? तो आई थिंक देख ले। तो यह किससे प्रेरित है? तो ये भगवत गीता। अगला है, अंडर विच ब्रांड नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च लो प्राइस क्वालिटी विच एट 27.5 kg। मतलब 27.5 रुपये में भारत ने कौन से ब्रांड के तहत गेहूं को लॉन्च किया है? तो आई थिंक भारत आटा, ठीक है। अगला है, विच इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो राजस्थान में। सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो सानंद, गुजरात में। मतलब सस्ते दामों में सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो वंदे भारत की तरह है, जो लो बजट में जनरल डब्बों के लिए किया है, उसका नाम क्या है? तो अमृत भारत। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया? इंडिया को। 2028 में जो लॉस एंज अगला ओलंपिक गेम जो 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, उसमें कौन से गेमों को शामिल किया गया? तो क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, सबको शामिल किया गया। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? कोची, केरला में। गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस किसके बर्थ पे बनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। द चन्ना पटना वुडन टॉय, मतलब द चन्ना पटना लकड़ी का खिलौना किस शहर फेमस है? तो चन्ना पटना कर्नाटक फेमस है। बेस्ट एम्प्लॉय वेलबींग का खिताब किस देश को मिला है? तो इंडिया का। विच कंट्री इज द करेंटली लीड चेयर द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वैश्विक पार्टनरशिप का वर्तमान में नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है? मतलब राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को, तो प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। पचहत्तर सौ किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन बनाया जाएगा किस योजना के तहत? तो सागरमाला योजना के तहत। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो तुमाकुरू, इंडिया में। कठपुतली, मतलब ये जो कठपुतली है ये कहाँ पे बनाया जाता है? राजस्थान में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किसके पास है? अमेरिका के पास। तो भारत के पास। स्वयं सहायता ग्रुप के लिए कितना 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा? 75,000 लोगों के लिए 380 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रिविया का हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में अमृत भारत महोत्सव के तहत हम चीज़ें करेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये सीरीज ना अमृत महोत्सव सीरीज ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।